जिस घर में मैं नौकरी कर रहा था, इस घर की मालिकन ने मुझसे अपने जिस्म की मालिश करवाई और हालात आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब रुख इख्तियार करने लगे। दोस्तों, मेरा नाम देव है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं सिर्फ 10वीं जमात तक पढ़ा हूँ और एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसीलिए रोज़गार की तलाश में दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली पहुंचकर मैंने काफ़ी जगहों पर काम ढूंढा और आखिरकार एक बड़ी और खूबसूरत कोठी पर जा पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बाएतमाद और खुश लिबास खातून ने दरवाज़ा खोला। मैंने अदब से पूछा कि क्या यहाँ कोई काम मिल सकता है। उन्होंने पूछा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, तो मैंने बताया कि मैं सफाई, खाना पकाने और दीगर घरेलू काम भी कर सकता हूँ। उन्होंने मेरी तालीम के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैं 10वीं पास हूँ, जिस पर उन्होंने मुझे 15,000 रुपये माहाना पर नौकरी दे दी। मैंने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। पहले दिन पूरे घर की सफाई की और शाम को अपने किराए के कमरे वापस चला गया। अगले दिन जब मैं दोबारा काम पर आया तो दोपहर के वक्त मैडम ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैंने बताया कि मैं किराए के कमरे में रहता हूँ और 2,000 रुपये माहाना देता हूँ। ये सुनकर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा घर है, मैं चाहूँ तो यहीं एक कमरा ले सकता हूँ ताकि मेरा खर्चा भी बच जाए और आने जाने की मुश्किल भी ख़त्म हो जाए। जिस पर मैंने खुशी से हामी भर ली और अगले दिन अपना सामान उठाकर उनके घर मुंतकिल हो गया, जहाँ मुझे एक कमरा दे दिया गया और मैं वहीं रहने लगा। घर में रहना शुरू करने के बाद मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी बदल गई। मैं सुबह सवेरे उठता और काम में लग जाता। आहिस्ता आहिस्ता मैडम मुझसे खुश रहने लगे और मुझसे दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगे। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि वो इतने बड़े घर में अकेली क्यों रहती है। उन्होंने बताया कि उनके शौहर ब्रोनमुख काम करते हैं और वो ज़्यादातर अकेली ही रहती है। ये सुनकर मैं खामोशी से अपने काम में लग गया, मगर वक्त के साथ हमारी बातचीत बढ़ती गई और एक अजीब सा एतमाद कायम हो गया। मैं घर के अक्सर कामों के साथ साथ बाहर के काम भी करने लगा। बाजार से सामान लाना वगैरह सब मेरी जिम्मेदारी बन गई। एक दिन मैडम ने मुझसे एक ज़ाती नौयत की चीज़ लाने को कहा तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, मगर उनके कहने पर ले आया। इसके बाद भी कई बार वो मुझसे बेतकल्लुफ़ी से बात करने लगे, जिससे मुझे कभी कभी अजीब महसूस होता था, लेकिन मैं अपनी नौकरी की वजह से खामोश रहता था। एक दिन ऐसा आया जब मैडम ने मुझे एक काम के बहाने बुलाया और मुझसे मदद मांगी। मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ लग रही थी, मगर उनके इसरार पर मैं रुक गया। इस दिन के बाद हमारे दरमियान एक ऐसी कुर्बत पैदा हो गई जो एक मुलाजिम और मालिक के दरमियान नहीं होनी चाहिए थी। वक्त गुजरता गया और ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे के आदी हो गए। कुछ दिन बाद मैडम ने परेशानी के आलम में बताया कि उनके शौहर वापस आने वाले हैं और कुछ अरसा वो यहीं रहेंगे। ये सुनकर मैं भी परेशान हो गया क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रह सकते थे। उनके शौहर के आने के बाद मैंने खुद को दूर रखने की कोशिश की, मगर जज्बात को काबू में रखना आसान नहीं था। एक दिन मौका मिलने पर हम दोनों दोबारा मिले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उनके शौहर वहां आ गए और हमें देख लिया। इसके बाद घर में शदीद झगड़ा हुआ और मुझे फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। मैं खामोशी से वहां से चला आया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैडम का अपने शौहर से बड़ा झगड़ा हुआ और हालात इस हद तक खराब हो गए कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा। कुछ वक्त बाद वो मुझे ढूंढते हुए वहां आ गईं जहां मैं नया काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब वो मेरे साथ रहना चाहती हैं क्योंकि उनके पास वापस जाने की कोई जगह नहीं रही। कहानी के इस मोड़ पर हालात मजीद संजीदा हो गए। जब मैडम मेरे पास आईं तो उनकी हालत पहले जैसी नहीं थी, वो परेशान और टूटी हुई महसूस हो रही थी। उन्होंने बताया कि घर से निकलने के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं रहा, इसीलिए वो मेरे पास आई है। मैं खुद भी एक आम मजदूर था, मेरी अपनी ज़िंदगी भी मुश्किलात से भरी हुई थी, इसलिए मैं फ़ौरन कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सका। मैंने उनसे कहा कि कुछ वक्त के लिए वो सब्र करें और हालात को समझने की कोशिश करें। हम दोनों ने बैठकर सोचा कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसला करना दुरुस्त नहीं था। मैडम को भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि जो कुछ हुआ वो जल्दबाजी और वक्ती जज्बात का नतीजा था, जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी मुतासिर हो गई। कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने खुद को संभालना शुरू किया।
उन्होंने एक नई जगह रहने का इंतज़ाम किया और अपनी ज़िंदगी को दोबारा तरतीब देने का फ़ैसला किया। मैंने भी अपनी नौकरी पर तवज्जो दी और ये सीखा कि ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पर दुरुस्त लगते हैं लेकिन उनके नताइज बहुत दूर तक जाते हैं।